जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी मैं रख दो। मैं यूपी हरदोई से आई हुई हूँ। आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी कि मैं हरदोई से आई हूँ, हमारे घर टीवी नहीं है। हाँ हाँ वायरल हुई थी ना, मैं उसी जिले से आई हुई हूँ। हाँ हाँ। ये मेरे पिताजी हैं, ससुर जी हैं, और मेरी सासू माँ का स्वर्गवास हो गया है, तो पिताजी के साथ पोथी पाठ के लिए आई हुई हूँ यहाँ। और बस आप आशीर्वाद दीजिए कि हरदोई में जितने लोग हैं सब खुश रहें, सबके घर में सुख समृद्धि और हमेशा मुस्कुराते रहें, सब सुखी और रहें। महाराज जी 2020 में मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही अच्छे खासे पढ़ाई हो रही थी, शादी भी अच्छी हुई, पर स्वास्थ्य अचानक, पता नहीं भगवान की कृपा हुई होगी। पर आपके कथा सुनने से, जो आपने बताया कि नारायण का जाप करो, भागवत सुनो, तो उसको सुनते सुनते कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी मुझे मिल गया। समझ लो, जो मेरे ये पिताजी हैं, मेरी सास नहीं है, सब कुछ यही है। और भगवान की कृपा से जो मेरे पति थे, पतिदेव जी जो हैं, पहले प्राइवेट जॉब करते थे, अब आज को वो एएसआई दरोगा हैं। वाह। और जो मेरा परिवार है बहुत अच्छा है। मेरे एक जेठ हैं, जेठानी है, उनकी 2 पुत्री हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, फैमिली बहुत अच्छी मिली। हालांकि तबीयत खराब हुई, उसकी बात अलग है, पर नारायण की कृपा से इतना अच्छा कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खुश रहिए। और एक प्रश्न मेरा ये भी है, जैसे पिताजी हैं जो 7 भाई हैं, तो ऐसा होता है ना, जैसे जो बच्चे नहीं होते सबर हो जाती है, तो उसमें कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना चाहिए, तो इसमें बड़ी मतलब ये हो जाता है कि 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बहुत दिनों तक पूजा नहीं हो पाती, तो इसका कुछ मार्गदर्शन क्यों नहीं होती पूजा? सब कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगा सकते, कब स्नान नहीं लगाना चाहिए भोग? जब सवर हो जाती है, नहीं बच्चे होते हैं। नहीं, उस समय देखो बच्चे पूजा कर लें, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो पूजा कर सकते हैं, कन्याएं पूजा कर सकती हैं, भोग वो लगा सकते हैं। पर गुरुजी ऐसा है ना कि हम बाहर रहते हैं, तो अकेले में तो नहीं हो सकता। फिर भी मानसिक पूजा कर लो, मानसिक पूजा, और सूतक के दिन जितने होते हैं बस उतने दिन रोक के, बाकी फिर पूजा कर सकते हैं। अरे गुरुजी ऐसा होता है ना, पिताजी 7 भाई हैं, लगातार 4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी 5 महीने हो जाते हैं। तो मतलब हर महीने बच्चे पैदा होते हैं? जी ऐसा होता रहता है, बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा, तो फिर ये सूतक ना केवल उसी घर में रहता, उस घर के अंदर ये जन्म तो का बाहर महाराज जी नहीं मेरा जाता। मन बहुत अशांत रहता है कि इसका कुछ मार्गदर्शन दीजिए। देखो ये चीजें केवल जिसको बच्चा हुआ केवल वो महिला और वो घर उतना बस सीमित रहेगा, पूरे परिवार में नहीं, पूरे परिवार में मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परिवार में जब सबकी बात सुनते हैं तो मेरा मन अशांत रहता है बहुत कि ऐसा कर रहे, वो कोई केवल गलत तो पूजा नहीं। को रोकना नहीं है, केवल वो उस एक घर तक सीमित रहता है, वो सूतक जन्मने का परिवार में प्रभावी नहीं होता। और बस महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा ऐसे बनी रहे और नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्रीमन नारायण। बोलो मैया, ये नाम लिखो। हाँ ठीक है, मैंने स्पर्श कर लिया। वाह, अच्छा ठीक ठीक, अभी मिलूंगा मैं आपसे प्रश्नोत्तरी के बाद, अभी मिलूंगा मैं आपसे। मैं कर लिया ये, मैं अभी मिलूंगा। ठीक। राधे राधे महाराज जी, और सभी को राधे राधे, जय श्री राधे जी। महाराज जी, मेरा नाम राजकुमारी जायसवाल है। एड्रेस नहीं बताना है? बोलो बोलो। मेरा नाम राजकुमारी जायसवाल है जी। मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर जिला से आई हुई हूँ। महाराज जी, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं चुप रहूँ, पर मेरे परिवार में, रिलेशन में ऐसा कुछ मेरे साथ कोई झूठ बोलता है या गलत करता है तो मैं चुप नहीं रह पाती हूँ, और इस वजह से होता यह है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं या मेरे साथ अच्छे से रिलेशन नहीं रहता है। तो आप चुप नहीं रह पाती, बोलती हैं तो क्या बोलती हैं आप? मतलब अगर मैं सच बोलती हूँ, अगर मैं किसी का देख ही रहती हूँ कि ये झूठ बोल रहा है, जैसे हमारे स्टाफ भी हैं 55, 60, 70 स्टाफ हैं, तो मैं उन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है और मैं सुन लेती हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है। मैं चाहती हूँ चुप रहूँ, पर मेरे से नहीं हो पाता। क्या है, मेरे से क्या पूछना है? महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आप ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं बर्दाश्त कर सकूं, मैं भी सुन सकूं उनकी बातें और उस वातावरण में ढल सकूं। मैं सबके साथ। आपके जी? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है।
शादी कब करोगी? देखते हैं महाराज जी, अभी तो नहीं हुई है, तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है, क्या उम्र है आपकी? 35। 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? 35 साल तक क्या पढ़े बताओ? कर रही थी महाराज जी, और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी तो मैं जॉब को प्रायोरिटी दी पहले, और अभी भी घर में मैं हूँ, अकेले जॉब करती हूँ और हैं। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं अंडमान निकोबार से आई हूँ और मेरा नाम श्यामल चंद्र दास है। गुरु जी, मैं जीवन में तो कभी झूठ कपट नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ में भगवान ये दुख तकलीफ का बोझा मेरा सिर पर क्यों डाला है? क्या दुख है आपको? सर बहुत किस्म का, मेरा बच्चों से भी हमको कोई शांति नहीं मिलता। बच्चे कैसे हैं आपके? सेवा नहीं करते आपकी? बच्चे सारे गलत रास्ते में है। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। काम नहीं करते। शादी ब्याह हो गई? नहीं हुआ। तो आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तरीके से। शराब पीते हैं बच्चे? जी। मांस खाते हैं? सब कुछ करते। तो आपने उनको शुरू से संस्कार नहीं दिए। जब आप संस्कार नहीं दोगे तो फिर रोना तो पड़ेगा, और दोष आप भगवान का दे रहे हो कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। अरे आपने भगवान ने तो आपको पुत्र दिए, आपने संस्कार क्यों नहीं दिए? पिता का धर्म क्यों नहीं निभाया? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को संस्कार देना। आपने क्यों नहीं दिया? अब रोने से क्या होगा? इसलिए आपको पिता धर्म निभाना था, तब तो आप निभाए नहीं। अब दोष भगवान को देने से क्या होगा? ईश्वर दोषी नहीं होता किसी दुख का। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान ने आपको दुख नहीं दिया, आपकी लापरवाही ने आपको दुख दिया है। सही है कि गलत है? सही है। आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। जब वो छोटे थे, जब वो समझने के लायक थे, सुनने के लायक थे, तब आप अपने काम धाम में बिजी थे, जी है ना? तब आपको पैसा कमाना था, तब बच्चे हाथ से निकल गए। इसलिए पैसे, 4 पैसे भले कम कमा लो, पर बच्चों को टाइम दो, सिखाओ, पढ़ाओ, लायक बनाओ। अब निकल गए हाथ से बच्चे, अब लगे रोने, अब देते रहो दुनिया भर को दोष, इसके कारण इसके कारण। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपने जो कर्म किए हैं ये उसी का फल है। जी गुरु। अब क्या पूछना है? गुरु जी, और एक निवेदन ये है कि हम थोड़ा आपका पैर छूके आशीर्वाद लेना चाहोगे। बच्चे 2 हैं आपके? जी। उनको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे, सुधारेंगे। तो हम लोग सर बहुत दूर रहने वाले अंडमान निकोबार के हैं, तो वहाँ से लेके आना हाँ, बहुत तो अंडमान निकोबार से कोई, अंडमान निकोबार लंदन में थोड़ी है तो भारत के आसपास। बोलने से भी नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे नहीं तो फिर नहीं सुधरेंगे, आएंगे तो सुधरेंगे। सत्संग सुनाओ। अंधकार जहाँ है, अंधकार कैसे जाएगा? दीपक जलाने से। अज्ञान कैसे जाएगा? ज्ञान से। लाओ, सत्संग कराओ, सत्संग से ही बच्चे संस्कारी होंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी गुरु जी, पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आशीर्वाद है। अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। शोर ना करिए। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम खुशी पांडे है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं खुद श्रीमद् भागवत महापुराण में गाती भी हूँ महाराज जी के साथ में, और मैं बचपन से संगीत भी सीख रही हूँ। तो जैसे हम लोग कथा देखते हैं टीवी पर, तो आज मेरी यहाँ पे पूरी फैमिली आई है। बुआ जी आई है, भाई आए हैं, बहन आई है, बड़ी माता जी, मम्मी। तो जैसे मैं गाती हूँ तो मेरा ऐसा था कि बचपन से, मतलब जैसे आपको सुन रही हूँ तो ऐसी इच्छा थी कि मैं आपके सामने कुछ गाऊँ। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भजन की 2 लाइन आपको गा के सुनाऊँ? गाओ। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरी बिन हमरा कौनो नहीं।
सुंदर। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, बहुत बढ़िया। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इस तारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। राधे वाह, राधे। बढ़िया।